रामू किसान की विस्तृत कहानी बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, छप्पर की छत और बाहर एक छोटा सा आंगन था। घर में उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गीता और मोहन रहते थे। रामू का जीवन बेहद साधारण था, पर उसके सपने बड़े थे। उसका सपना था कि उसकी जमीन एक दिन इतनी उपजाऊ बने कि गांव के किसी भी किसान को भूखा न रहना पड़े। रामू की कठिनाइयां। रामू के पास जमीन तो थी, पर वह बंजर थी। बरसों से उस जमीन में कुछ उगा ही नहीं था। बरसात कभी होती, कभी नहीं होती। खेतों में पानी की कमी रहती। जब फसल बोता तो कभी कीड़े लग जाते, कभी बीज ही खराब निकलते। गांव वाले अक्सर कहते, रामू, तेरी मेहनत बेकार है, इस जमीन से कभी अनाज नहीं उगेगा। लेकिन रामू हार मानने वाला नहीं था। नया प्रयोग रामू ने ठान लिया कि इस बार खेत को वह अलग तरह से तैयार करेगा। उसने गाय भैंस का गोबर इकट्ठा किया, खाद बनाई और खेत में डाली। गांव से दूर नदी से पानी लाने के लिए नहर बनाने का भी विचार किया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, अकेला रामू नदी से नहर लाएगा, ये तो पागलपन है। पर धीरे धीरे उसके बच्चे और पत्नी भी उसके साथ काम करने लगे। शाम को पूरा परिवार नहर खोदता। दिन ब दिन नहर लंबी होती गई और कई महीनों बाद पानी उसके खेत तक पहुंच ही गया। संघर्ष का समय। उस साल मौसम भी रामू के खिलाफ हो गया। बहुत गर्मी पड़ी, कई दिनों तक बरसात नहीं हुई। रामू का मन डगमगाने लगा। एक रात वह थक कर बैठा और बोला, सीता, शायद लोग सही कहते हैं, मेरी मेहनत बेकार है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रामू, हार मत मानो। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस थोड़ा और धैर्य रखो। सीता की बातें रामू को फिर से मजबूत बना देती। फसल का चमत्कार। धीरे धीरे मौसम बदला। बादल आए और हल्की बारिश शुरू हुई। नहर से खेत में पानी पहुंचा और रामू के खेत में हरी हरी पौधियां निकलने लगीं। गेहूं, धान, मक्की और सब्जियां सबने अंकुरित होना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका खेत लहलहाने लगा। गांव वाले दूर से देखते और कहते, यह कैसे मुमकिन हुआ? रामू का खेत तो जैसे स्वर्ग बन गया है। गांव वालों का बदलता रवैया। अब वही लोग जो उसे पागल कहते थे, उससे सीखने आने लगे। रामू ने किसी को मना नहीं किया। उसने सबको बताया, अगर हम सब मेहनत करें और नई तकनीकें अपनाएं, तो हर खेत उपजाऊ हो सकता है। गांव के कई किसानों ने भी अपने खेतों में खाद डालनी शुरू की, नहर से पानी लेने लगे और खेती में सुधार किया। खुशहाली का दौर। एक समय ऐसा आया कि गांव की हालत ही बदल गई। अब सूरजपुर गांव में हर तरफ हरियाली थी। लोगों के घरों में अनाज भरपूर था। कोई भूखा नहीं सोता था। गांव में लोग रामू को किसान नेता कहने लगे। बच्चे उसे आदर्श मानते और कहते, हम भी बड़े होकर रामू चाचा जैसे मेहनती किसान बनेंगे। रामू का सपना पूरा। रामू ने अपना सपना पूरा कर लिया था। अब सिर्फ उसका घर ही नहीं, पूरा गांव खुशहाल हो गया था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में कभी हार मत मानना। मेहनत और धैर्य ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और किसान तो धरती का बेटा होता है, उसे धरती को मां की तरह सींचना चाहिए। कहानी से शिक्षा एक, मेहनत और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। दो, नकारात्मक बातें सुनकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तीन, सच्चा किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए अन्नदाता होता है। चार, नई सोच और तकनीकें अपनाने से कठिनाइयां आसान हो जाती हैं।